सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जिस दिन से तुर्कों ने इस शहर को फतह किया है, उस दिन से हर वक्त हर लम्हा हम दिलों में इसकी फतह का जश्न मनाते हैं। जो लोग इस शहर की खुशियां छीनना चाहते हैं, उनसे लड़ना होगा आपको। तुम कुछ लोगों के लिए बहुत अहम हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था तुम्हें बचाने का। कौन है वो? अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मुझे क्या पेशकश करता है। एक जड़ी बूटी है जिसे आप गर्म पानी में डालकर पिएंगी तो ये हमल साकत हो जाएगा। मुझ पर सबसे ज्यादा शक अब्दुल कादिर को ही है। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे अभी मार डालेगा। उससे पहले जैसी दोस्ती करना नामुमकिन है। मुझे वहाँ ले जाते हुए मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, इसलिए उस जगह को नहीं जान सका सुल्तान मौसम। मुलाकात के दौरान भी मेरी आंखें बंद थी। मोहम्मद सलीम सब जान चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। नायब कौन होगा मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि उसने अभी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। क्या हम आप पर एतबार कर सकते हैं फुआद अफंदी? जी कर सकते हैं। खानदान का बच्चा जाया हो गया, हम जानते हैं। ये पिलाने दो। मैं कसम। मेरी तरफ देखो। क्या तुमने सुना नहीं? मेरी तरफ देखो। मुंह ऊपर करो, अपना ऊपर करो। क्या चावल की खीर चावल के बगैर बनती है? बताओ। समझ गया भाई, समझ गया। आंखों में देखो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। दफा हो जाओ। ठीक है भाई। तातार। खलील खालिद जनाब। मालूम है तुम्हें, वो चावल के बगैर चावल की खीर बना रहा था। क्या उन्होंने उस आदमी को वाकई इसी बात पे मारा है? वो शख्स बहुत घटिया इंसान है। वो जवान लड़कियों को बुढ़े अमीरों को बेचता है। आपने दुरुस्त फैसला किया। मुझे खुशी है कि आपने अंगूठी पहन ली।
लेकिन आपकी उंगलियां तो खाली हैं। उन्होंने मुझे महल में रहने के लिए बुलाया है और मेरी मंगेतर होने के नाते आप भी चलेंगी। हमारी शादी होने तक हम वहीं रहेंगे। तो बताइए मुझे, क्या चाहते हैं आप? मैं वो सल्तनत हासिल करना चाहता हूं जिस पर मैं हक रखता हूं। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके महल में रहते हुए हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। हुक्मरानी करने के लिए अगला सुल्तान तैयार बैठा है और वो है क्रीमिया का हुक्मरान। अगर वो नहीं तो फिर दूसरा, तरीकत मौलविया का सरबराह। सबसे पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा ताकि हुक्मरानी का हक खिदेवी खानदान को मिले। और इस दौरान मैं इस पाया तख्त शहर में अपना मुआशी मुस्तकबिल बना के ही रहूंगा। आपके ख्याल में यह मंसूबा कैसा है? जो जज्बा इस वक्त आपकी आंखों में देख रही हूं मैं, उसे देखकर तो इनकार नहीं कर सकती। वैसे मेरे पास एक बुरी खबर है। अब्दुल हमीद को रिवाल में होने वाली मुलाकात का इल्म हो गया है। ये वाकई बुरी खबर है। हमने अपने जासूसों को रिवाल में होने वाली मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और कहा कि रिवाल में इन दिनों हलचल मची हुई है। इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? अगर बरतानिया और रूस मुत्तहिद हो गए तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। नाउमीद मत हो पाशा। इसे रोकने के लिए हमारे पास सियासी काबिलियत मौजूद है। हमें क्या करना चाहिए मेरे सुल्तान? इससे पहले कि रूस और बरतानिया का इत्तेहाद हो, हम रूस से इत्तेहाद कर लेंगे। हम उन्हें क्या पेशकश करेंगे? उन्हें जो चाहिए वो साफ जाहिर है, बासफोरस। दुरुस्त कह रहे हैं आप पाशा। जो वो चाहते हैं हम उन्हें दे देंगे। बहुत सो ने वो हासिल करना चाहा जो हमारा है, वो फिर हमसे मांगेंगे, हम फिर से रद्द कर देंगे। हमने इस सरजमीन को अपने हाथों से थाम रखा है। हमारे हाथ काटे बगैर कोई इसे छीनने की जुर्रत नहीं कर सकता। यानी ये खालिसतन सियासी मामला है? बिल्कुल। हम सरहदी मामलात पर रूस से मुआहिदा करेंगे। दोनों रियासतें अपनी रियासत की सालमियत को बरकरार रखेंगी। उनकी नजरें हमारे मशरिकी इलाकों पर है। हम जानते हैं पाशा, जानते हैं। वो समझेंगे कि हम अजरबैजान की तुर्क जमीनें चाहते हैं और इसी वजह से वो हमसे मुआहिदा करने पर राजी हो जाएंगे। इसे कहते हैं सियासत। तो इसका मतलब बासफोरस का जिक्र तक ना आए। माशाल्लाह। हमें ऐसी ही सियासी बसीरत की जरूरत है। हमें मिलकर मुश्किलात का सामना करना है। मोहतात रहना होगा हमें अपनी फरासत से दुश्मन को हराना है। होलो पाशा, रूसी सफीर को महल बुलवाइए। जी सुल्तान मौसम। आ जाइए। हमारी होने वाली ज़ौजा अभी तक तैयार नहीं हुई। ख़वातीन को सिंगार करने में वक्त लगता है। आपको इसकी जरूरत नहीं। आप बगैर सिंगार के भी खूबसूरत लगती हैं। ये आपके गले में बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। लगता है आपको अपनी सलामती अजीज है, इसीलिए आप इतना बेशकीमत तोहफा दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये तोहफा इतना खूबसूरत नहीं जितनी खूबसूरत आप हैं।
रोमानवी बातें बीमारी है फौत। अगर आप एक खूबसूरत आंख को हीरे के तौर पर देखते हैं तो आप एक ऐसी चीज से मुतवज्जो होंगे जो लाहासिल होगी, और ये एक बीमारी है। इस वक्त आपको सिर्फ अब्दुल हमीद के बारे में सोचना चाहिए। अब्दुल हमीद को रिवाल में होने वाली मुलाकात के बारे में कैसे पता चला, जिसके बारे में हमने खुद एक दूसरे से भी बात नहीं की? आर्मी न्यूज वैम्बरी। वैम्बरी, जिसे अब्दुल हमीद अपना दोस्त समझता है। वो मिस्र में होने वाली मुलाकात में शामिल था। क्या वाकई? हर चीज का बंदोबस्त कर रखा है रोथस्चाइल्ड ने। उसे कुर्बान करने के लिए मुंतखब किया गया है। फिरौन की तरह वो भी हर तकरीब में किसी न किसी को कुर्बान किया करता था। अब वो चाहते हैं कि वैम्बरी को हम अब्दुल हमीद का चारा बना दें। उसे उस अहम मुलाकात में शामिल होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज की कीमत होती है। क्यों? ठीक कहा ना? ठीक कहा ना? चलो शुरू करो। चलिए, शाबाश चचा जान। मैं बूढ़ा हो गया हूँ शहजादी, अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। बचपन में भी आपको हरा दिया करता था। जब आप बच्चे थे तब मैं जानबूझकर हारा करता था ताकि आप खुश हो जाएं शहजादे। वो बचपन में भी ये खेल खेलते हुए खुश होते थे। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ना बदलने वाली चीजें हमें रास्ता दिखाती हैं। ये उन सितारों के मानिंद होती हैं जो अपनी रोशनी से हमें कभी भी तारीक रास्तों पर भटकने नहीं देते। और ये हो गया, मैंने आपको हरा दिया, मैं जीत गया। नहीं नहीं, ये जीत नहीं हुई क्योंकि मेरी कश्ती तो घूम गई थी। हाँ बिल्कुल, चलिए फिर से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। आपको भी तो ये खेल पसंद था। बच्चों के साथ आप भी ये खेल खेला करते थे। उन दिनों बच्चों को हंसाना बहुत आसान था मलिका। बस एक छोटे से तोहफे से खुश हो जाया करते थे। कुछ नहीं बदला है सुल्तान मौसम। ये अब भी आपके शफकत भरे लहजे से खुश हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मलिका, इंशाअल्लाह। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ लेकिन खौफजदा हूँ। पूछो, क्या पूछना है? इतनी रात को हम किसे तलाश कर रहे हैं? मुसीबत को। चलें, शुक्र है। मैं तो समझा आप अपने किसी दोस्त को तलाश कर रहे हैं। जहाँ मुसीबत होगी वहाँ दोस्त भी मिल जाएंगे। दुश्मन रात की तारीकी में ही हमलावर होते हैं बहादुरों पर। अगर तुमने कोई हरकत की तो अच्छा नहीं होगा जजार। ये कहाँ का इंसाफ है बुज़दिलो? एक के मुकाबले में 3 कायदे भूल गए हो क्या? यहाँ सिर्फ मेरे कायदे चलते हैं। जो मैं चाहूंगा वही होगा। यहाँ मैं तुम्हारे टुकड़े करना चाहता हूँ। अरे ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके टुकड़े करेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्ते बिल्लियों को खिला दूंगा। मुसीबत मिल गई उस्मान। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करीबा, बताता हूँ मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। रुक जाओ चाचा। हमने तुम्हारी आवाजें सुनी तो सोचा हम भी शामिल हो जाएं। चाचा, आप वापस आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ और अब तुम मेरे साथ रहोगे।
अब इनाम से झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हें कोई खास जिम्मेदारी दी जाएगी। जानते हो ना, मुझसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती। चाचा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको लाकानूनियत, नाजायज दौलत और रियासत के दुश्मन और गद्दार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और बगैर चावल के बनी हुई खीर भी। आपने मुझे बुलाया मेरे सुल्तान? गुज़िश्ता शब आप वेम्बरी अफंदी से कश्ती रानी का मुकाबला जीत गए। वो हमेशा हमसे हार जाते हैं। क्या उन्होंने हमारी शिकायत की है आपसे? हम मुकाबला देख रहे थे। मोहम्मद सलीम पर भी तवज्जो थी हमारी। वो बहुत परेशान लग रहे थे। क्या आपके इल्म में है कि मामला क्या है? अगर वो हमें नहीं बता रहे तो जरूर कोई अहम बात होगी। बेहतर होगा वो इस बारे में आपको खुद बताएं मेरे सुल्तान। माफ कीजिएगा। आप उनके भाई हैं और हम वालिद। हम एक हाथ की उंगलियों की तरह हैं फर्जंद। एक उंगली में कांटा चुभे तो दर्द पूरे हाथ में होता है। ऐसे में दूसरी उंगली का काम उस कांटे को निकालना है। फ़हीम पाशा का कोई अजीज नहीं था। उन्होंने अपना ये घर रियासत के नाम कर दिया था। ये रही इसकी चाबियां। आपने तातार को बताया था चाचा? उस बेवकूफ को कुछ बताने की जरूरत है क्या? अगर वो हमें नहीं ढूंढ सका तो फिर उसे आने की कोई जरूरत नहीं। खलील खालिद अफंदी, मैं 5 साल से आपका इंतजार कर रहा था और इस 5 मिनट में आपने मुझे बेवकूफ कह दिया। खामोश बेवकूफ इंसान। तुम कैसे हो उस्मान? मोहतरम, गिरे के बेटे तातार साले काजान की सरजमीन से आप 12 साल की उम्र में पाया तख्त आ गए थे। आपके बाबा शेख साले ने जहाद करते हुए शहादत का रुतबा पाया। मैं ठीक हूँ जनाब। वल्लाह मैंने कुछ नहीं बताया इसे। उस्मान चाचा, आप मुझे क्या समझते हैं? अगर ये तातार साले हैं तो मैं भी सौतलू उस्मान हूँ। हमारे बहादुर भाई फ़हीम पाशा के शहीद होने के बाद पाया तख्त का निजाम खराब हो गया। अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। सब जानते हैं कि मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। कैसे निकोल, उसे फरार करवा दिया गया। हमारा पहला काम उसे तलाश करना है तातार। या तो जाने दो मुझे, या फिर बताओ कि वो कौन है जिसने मुझे बचाने का हुक्म दिया। अब पूछो जो पूछना है। तुमने बचाया है मुझे। तुम्हें एडवर्ड चौरिस ने बचाया है। पाए तख्त हासिल करना चाहते हैं वो। फिर तो उन्हें पाया तख्त के मालिकों से बात करनी चाहिए। तोया, गारो और सार्गो, अगर जीना चाहते हो तो इनसे मुलाकात करवाओ। मैं समझ रहा था कि तुम्हें छोटा मोटा इनाम चाहिए होगा, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम तो आग से खेलना चाहते हो। यमाली, तुम हमारे पास यमाली को भी लाओगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो एडवर्ड चौरिस तुमसे मुलाकात करेंगे। वो जल्द यहां आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनके आने पर पाए तख्त घुटनों के बल हो। और आप इस निजाम की हिफाजत पर मामूर है।
चले फहीम पाशा की अमानत को संभालते हैं, यहाँ की सफाई शुरू करें। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब खड़े क्यों हो यहाँ? फहीम पाशा हमें छोड़कर जा चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ उनकी यादें हैं। कौन है ये? जामगूस, फहीम पाशा के बेहतरीन मुहाफिजों में से एक। इसका इस दुनिया में कोई नहीं, काबिल भरोसा है और वफादार है। ये सुल्तान के यतीम खाने में फहीम पाशा से मिला था। जामगूस, पहले यहाँ की घास काटो, उसके बाद जाना। Güzel pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel pür eda, pür cefa, pek küçük, pek güzel. सुल्तान मुअज्जम, रिवाल की तमाम तर मालूमात आपने पाशा हजरात को क्यों नहीं बताई? तहसीन पाशा, वो लोग अपने इलाकों की सियासत को समझते हैं, मगर पाए तख्त की सियासत को समझना आसान नहीं। हमें सब पर भरोसा नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, जो बात आपने नहीं बताई वो क्या है? रिवाल के छापा खाने नक्शे बना रहे हैं पाशा। कैसे नक्शे? हमारी रियासत की तकसीम के नक्शे। हमें तकसीम करने के लिए वो हम पर गिद्धों की तरह हमलावर होंगे। एक तरफ से रूसी तो दूसरी तरफ से बरतानवी। इस्माइल हक्की अफंदी, हमें आजरबाईजान का कोई अच्छा सा गीत सुनाइए। रूसियों ने जब आजरबाईजान पर हमला किया था तो एक गीत लिखा गया था, मैं वो सुनाता हूं सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, वही सुनाइए। आजरबाईजान का गीत है ये तो। तुर्कों ने अभी तक बाकू को नहीं बुलाया सफीर अफंदी। सुल्तान मुअज्जम को भी अभी तक याद है। बहुत खूब। चलिए
मेरे सुल्तान, रूसी सफीर महल में आ चुके हैं। भेजिए उन्हें। आपने मुझे याद किया था सुल्तान मुअज्जम? बिल्कुल सफीर अफंदी, हम रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात का नया दौर शुरू करना चाहते हैं। जो गीत आप सुन रहे थे उससे ऐसा लगा कि आप बाकू के ख्वाब देख रहे हैं। जब तक वहां के बच्चे तुर्क जबान बोलते रहेंगे और उनके कानों में अजान की आवाज गूंजती रहेगी, हम ये ख्वाब देखते रहेंगे सफीर अफंदी। लेकिन फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि आप रूस में अपने शहंशाह से मुलाकात करें और दोनों रियासतों के माबैन सरहदों के तायुन के मुआहदे को यकीनी बनाएं। खुशी होगी हमें, लेकिन अगर आप बाकू का ख्वाब देखना छोड़ दें तो आपके साथ हमें अमन मुआहदा करने में बहुत खुशी महसूस होगी। बतौर सफीर ये मेरा फर्ज है, लेकिन क्या? टेलीग्राम भेजने में बहुत वक्त लग जाता है और इन मामलात के लिए यह मुनासिब भी नहीं। हम जानते हैं कि आप टेलीफोन की इजाजत नहीं देते, लेकिन गुजारिश है कि कम से कम आप हमें तो इसकी इजाजत दे सकते हैं। अगर हमारे पास टेलीफोन होगा तो हमें राब्ता करने में आसानी होगी। हम समझ गए सफीर अफंदी, सोचेंगे हम इस बारे में। जुल्फत, हमें ये बताइए कि शिवनाज का कमरा तैयार हो गया है? किसी किस्म की लापरवाही नहीं चाहते हम। बेफिक्र रहिए सुल्ताना, इंतजामात हो गए। तजर्बेकार लड़कियों को उनकी खिदमत में लगाइएगा। जहाँ तक हमने सुना है वो यूरोप में रहकर आई हैं और पढ़ी लिखी और समझदार खातून हैं। हमें उनकी शानदार खातिर करनी है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात क्यों अहम है कि वो यूरोप में रही हैं। हम अपने बाकी तमाम मेहमानों की तरह उनकी भी शानदार मेजबानी करेंगे। हमें लगता है कि आप उनके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हरम का निजाम हमारे जिम्मे है। हम सुल्तान मुअज्जम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, हम जरूर हर चीज का ख्याल रख लेंगे। और जहाँ तक रही बात उन्हें खुश करने की, तो नायमे भी उनसे दोस्ती कर लेंगी। ठीक कहा ना नायमे? दुख्तर नायमे, लगता नहीं कि नायमे को उस मामले में दिलचस्पी है। नायमे, आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ वालिदा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपकी दवा लेकर आई हूँ सुल्ताना। ज़ैनब, आपका शुक्रिया। आप हमेशा की तरह हमारी दवा वक्त पर लाई हैं। मेरा काम आपकी देखभाल करना है। हाँ, बेहतर होगा कि कमरे के इंतजामात को हम अपनी आंखों से देख लें, वरना हमें सुकून नहीं मिलेगा। हम भी आपके साथ चलते हैं। शहजादी ज़ैनब, क्या आपको वो जड़ी बूटी मिली? मैंने उसे उबाल लिया है, दवा तैयार है। ये कारामत होगी ना? ये मुझे इससे छुटकारा दिला देगी? बिल्कुल शहजादी, ये आपके काम आएगी। रोकिए शिवनाज। आप यहाँ क्या कर रही हैं? करासू से मिलने आई थी मैं। बुलाया था उन्होंने मुझे। कौन है वो शख्स? बेफिक्र रहे, बाबा ने कहा था कि मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर जनाब रोथस्चाइल्ड ने ऐसा कहा है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। तो आपने उनसे क्या बात की? शहजादा अब्दुल कादिर को फंसाने में वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने सबाहतीन को आमादा कर लिया है। शहजादे और सबाहतीन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सबाहतीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक समझदार नौजवान है और उसका अपना मकसद है।
क्या ये आप हैं? क्यों आए यहाँ? बात करने। मैं ये नाराजगी खत्म करने आया हूं। तो हम अब एक दूसरे को माफ करेंगे और पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब्दुल कादिर। हम थे, मगर वो वक्त गुजर चुका। अब हम बड़े हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। मुझे मालूम है हमारे दुश्मनों से मिलना मेरी गलती थी। वो आपके दुश्मन नहीं थे, वो हमारे बाबा के और खानदान के दुश्मन थे। मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूं, आपका भाई हूं। आपको मुझे मुआफ करना होगा। अगर आपने हमारे साथ धोखा किया होता तो हम आपको माफ कर देते, लेकिन आपने रियासत के साथ धोखा किया है। मामू को ऐसा नहीं लगता? वो हमें एक साथ देखना चाहते हैं। इसीलिए आप हमारे कमरे में इस तरह आए, ऐसा बात थी। लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है शहजादे। इसे खोलिए पाशा। टेलीफोन एक शानदार इजाद है मेरे सुल्तान। इससे पहले इसके इस्तेमाल की आपने किसी को इजाजत नहीं दी। ये इजाद अभी नई है पाशा। हमसे कुछ सफीरों ने इसकी इजाजत मांगी थी, लेकिन इसलिए इजाजत नहीं दी कि वो खुफिया मालूमात न भेज सकें। और अब हम इजाजत देंगे पाशा। इसके इस्तेमाल से रिवाल में होने वाली मुलाकात मंसूख हो सकती है। यानी आपको यकीन है कि सरहदी मामले में रूसी हमसे इत्तेहाद करेंगे? जब तक हम आजरबाईजान के ख्वाब देखते रहेंगे और आजरबाईजान मशरिक के ख्वाब देखता रहेगा, तब तक नहीं। हमारा इरादा कुछ और है पाशा। हमें माफ कर दीजिएगा, हम बहुत मायूस हो गए हैं। हम ऐसी हालत में आपकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएंगे। नाइमे, बैठी रहो दुख्तर, बैठी रहो। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये आपके हुआ करते थे। ये बहुत छोटे हैं। हाँ छोटे हैं। जब आप पैदा हुई तो बहुत बीमार हो गई थी। आप इतनी कमजोर थी कि हमें लगता था कि अगर हम आपको छुएंगे तो उससे भी आपको तकलीफ होगी। हमारे इर्द गिर्द इतने लोगों के होने के बावजूद भी हम खुद को अकेला महसूस किया करते थे। हम नौजवान और ना तजुर्बेकार थे। हम सोचा करते थे कि हम अकेले आपकी देखभाल कैसे करेंगे। क्या आप डरती थी? बिल्कुल, हर माँ की तरह हम भी डरे हुए थे और अभी भी डरते हैं। अभी भी? लेकिन क्यों? माँ का रुतबा ऐसा ही है नाइमे। माँ बच्चों की सिर्फ परवरिश ही नहीं करती, बल्कि उसकी शख्सियत भी बनाती है। फिर उसके हर अच्छे और बुरे कामों के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है। और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जब हम आपको और अब्दुल कादिर को देखते हैं तो लगता है वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। आप दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए, और यही तो खुशी है। लेकिन जब आपने हमारी परवरिश की, तो ऐसे में अगर बाबा साथ ना होते और अगर वो आपसे मोहब्बत ना करते, तो क्या आप तब भी खुश होती? तब हमारे लिए ये काम मुश्किल होता, लेकिन आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट भी हमें सबसे खुशनसीब माँ बनाने के लिए काफी होती, और अभी भी है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। क्या आप कोई खबर लेकर आए हैं? जी हाँ बिल्कुल मेरे सुल्तान। बरतानिया में मेरे एक दोस्त ने खबर लिखी है
जो कल शाया होगी। क्या हमारे बारे में है? इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैड्रिड में बरतानवी सफीर मर गया। उस्मानी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद खान को लिखे गए खत उसकी दराज से मिले हैं। बरतानवी सफीर सुल्तान अब्दुल हमीद खान के लिए जासूसी का काम कर रहा था, जिसका सबूत वो खतूत है। तो ओलिवर अफंदी फौत हो गए। तहसीन पाशा, हमारे दोस्त ओलिवर अफंदी की वफात का हमें इल्म क्यों नहीं हो सका? ये बात अब तक राज रखी गई है मेरे सुल्तान। तहसीन पाशा, उनके खानदान के लिए रकम का बंदोबस्त करें, कोई तकलीफ ना हो उन्हें। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तो क्या वो वाकई आपके लिए काम कर रहे थे? लगता है आपके अंग्रेज दोस्त इस मामले में हमारा मौकिफ जानना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल, वो हमारे जासूस थे। तो क्या ये बात मैं उन्हें बता दूं मेरे सुल्तान? बता दें, सबको बता दें कि हमने आपको ये बात बताई है। मैं आपसे मिलता हूं, इसलिए बरतानिया में लोग मुझसे मिलते हैं तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कहते हैं आप कितने खुशनसीब इंसान हैं कि आप उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलते हैं। वेम्बरी अफंदी, हमने आज तक आप जैसा दिलचस्प आदमी नहीं देखा। आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब आपके दोस्त हैं। बरतानिया से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रिया तो आपका अपना वतन है। रूसियों से भी आपकी दोस्ती है और जर्मनों से भी। और सबसे करीब आप हैं मेरे सुल्तान। आपसे मिलकर मुझे जितनी खुशी होती है किसी से मिलकर नहीं होती, यकीन कीजिए। जैसा कि सभी से आपकी दोस्ती है, तो आप हमारे नुमाइंदे बनकर बरतानवी और रूसी सिफारत खानों में जाएं। सिफारती उमूर पर बातचीत करें। चूंकि आप उनके दोस्त हैं, इसलिए वो बगैर हिचकिचाए आपसे बात करेंगे और उन्हें आपसे कोई खतरा भी नहीं होगा। सुल्तान मौसम, मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे कान सुनेंगे और आंखें देखेंगी। मालूमात सिर्फ जासूसी से ही हासिल नहीं होती वेम्बरी अफंदी। कभी कभार दोस्ती और मोहब्बत से बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है, और आप तो इस काम में महारत रखते हैं। रूसी और बरतानवी सिफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने के बारे में बताएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान, आप बस हुक्म कीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन हुक्मनामे की जरूरत होगी। आपको हुक्मनामे की जरूरत है, हम जानते हैं। ये रहा हुक्मनामा, लीजिए। मुआशी कमेटी से मुताल्लिक पाशा हजरात का इजलास बुलवाइए। फुआत अफंदी को भी मदऊ करें। बहुत बेहतर मेरे सुल्तान। सुल्ताना। सैनब, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे गांव जाकर कुछ मरीजों को देखना है सुल्ताना। बस उसी के लिए इजाजत चाहिए। जी आप बिल्कुल जा सकती हैं, ये तो आपका फर्ज है। आप ठीक है ना सुल्ताना? ठीक है हम। नाइमे ठीक हो जाएंगे तो पुरसुकून हो जाएंगे हम। सैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइमे के बारे में अगर हमें आप ना बताती तो हमें कभी भी पता नहीं चलता। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। जो दवा मैंने दी थी वो बेजरर है, बेफिक्र रहिए। हमें उम्मीद है कि नाइमे अपना दुख भूल जाएंगी और अपने बच्चे को हंसी खुशी गले लगाएंगी। आपको लगता है कि आपकी बातों का उन पे असर हुआ है? लेकिन मुझे डर है कि वो दोबारा कोशिश कर सकती हैं सुल्ताना। हमें भी इसी बात का डर है। ये वेम्बरी अफंदी मुझे बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं लगते। मुझे लगता है कि कहिए, वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। उसे लगता है कि मैं उसके साथ हूं। इसका फायदा उठाकर मैंने उससे सिफारत खानों में टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत ले ली है। ये कैसे किया? बिदार सुल्तान कहाँ है? मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ बहुत। हम यहाँ हैं।
रुकिए 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 रुकिए, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आज के बाद आप मेरे मामलात में दखल नहीं देंगे। लेकिन एडवर्ड जॉरिस के सामने सब झुकेंगे। तुम बस आज रात यमारी को निकालो। गारों को आमादा करना जानता हूं।